दोस्तों इंडिया ने यूके को एक क्लियर मैसेज दिया है जिसके अंतर्गत साफ साफ कहा है कि यदि आप चाहते हैं हमसे एफटीए करना है, जो इस पर पिछले कई सालों से इंडिया और यूके के बीच में चर्चा हो भी रही है, कितनी सरकारें आई गई, लेकिन ये एफटीए मानो एक लंबे सफर की तरह बस और बस नेगोशिएशन पे ही अटका है। अब दोस्तों इस पे भारत ने साफ साफ कहा है यदि यूके चाहता है भारत के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना है तो चाइनीज ऑटोमोबाइल्स, चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर आप केवल मेड इन यूके का स्टैंप लगा के रीलेबलिंग करके इंडिया के मार्केट को चाइनीज सामान से डंप नहीं करेंगे। साफ साफ कह दिया गया है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन को लेकर भारत बड़ा स्ट्रिक्ट होने वाला है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। दोस्तों आप देख सकते हैं ये न्यूज सामने आ चुका है और जो यूके की कई लोग कह रहे थे कि मंशा है कि चाइनीज सामान को डंप करने का यूके एफटीए कॉन्ड्यूट बन सकता है, उसको लेकर भारत ने क्लियर कर दिया ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। दोस्तों यहाँ पे यूके की बात अगर आप सुने तो वो टाइम एंड अगेन कह रहा है कि हाँ हमें इंडिया से तो एफटीए चाहिए ही एट एनी कॉस्ट, इंडिया का एफटीए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल उठता है क्या यूके से एफटीए करना हमारे लिए हित में है, क्योंकि यूके जैसा आप जानते हैं दोस्तों यूरोपियन यूनियन से निकलने के बाद इसकी इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ स्लम्प की है। अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है उससे यही दिख रहा है कि 2008 के बाद से यूके के पर कैपिटा इनकम में $1 का भी राइज नहीं हुआ है, रादर गिराव ही आया है, गिरावट ही देखने मिला है। दोस्तों ये इकोनॉमी ऑन डिक्लाइन है, तो क्या भारत को इसके साथ एफटीए करना चाहिए? आज के वीडियो में इन सारे आयामों पर, रूल्स ऑफ ओरिजिन से लेके हर चीज पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। पर आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों 22 सितंबर को अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है जिसमें 90% तक आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। जो एस्पिरेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इसको अपने हाथ से जाने ना दें। 22 सितंबर को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे जरूर जुड़े। यूज द कोड KC10, इसको अपने हाथ से जाने ना दे, जल्दी जाए, अभी का अभी रजिस्टर कर ले, क्योंकि जो हमारा कोर्स है वो आपके लिए 90% तक आपको स्कॉलरशिप उसमें मिल जाएगी। तो केवल 10% कीमत पे मिल रहा है, ये ऑफर दोबारा नहीं आएगा। जल्दी से जाए, ये अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप अवश्य दें। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, न्यूज में अगर आप देखें तो इंडिया ने साफ साफ यूके को कह दिया है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन का जो एडहेरेंस होना है, जो पालन होना है, भारत स्ट्रिक्टली करेगा यदि यूके के साथ एफटीए होता है। ये बात हमने नेगोशिएशन में अभी ही क्लियर कर दी है। दोस्तों ये न्यूज कौन बता रहे हैं? बताने वाले भी और कोई नहीं, कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल जी हैं, जिन्होंने कह दिया कि देखिए रूल्स ऑफ ओरिजिन तो हम ऐसे ही बनाएंगे जिसके द्वारा इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर को यूके से एफटीए करने का कोई प्रभाव ना हो। दोस्तों यहाँ पे पूरी कहानी रूल्स ऑफ ओरिजिन पर चल रही है। तो आइए आपको पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि हम इसको बेहतर समझ पाए क्या होता है रूल्स ऑफ ओरिजिन। सोचिए सी एक देश है चाइना, बी एक देश है ब्रिटेन। मान लेते हैं चाइना से ब्रिटेन गाड़ियां बड़े लो कॉस्ट में आ पाती हैं क्योंकि बी ने यानी ब्रिटेन ने चाइनीज गाड़ियों पे ड्यूटी नहीं लगाया है। हो सकता है उनके बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो, हालांकि वैसे तो है नहीं ब्रिटेन और चाइना में कोई एफटीए, लेकिन ऑलरेडी ब्रिटेन का जो इंपोर्ट ड्यूटी बड़ा लो है, जिस वजह से आप देखें तो चाइनीज गाड़ियां आसानी से ब्रिटेन घुस रही हैं। अब दोस्तों ये सस्ती गाड़ियां ब्रिटेन के मार्केट में आ गई, ये डायरेक्टली इंडिया के मार्केट तो आ नहीं पाती क्योंकि हम तो चीनी गाड़ियों पे काफी भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। लेकिन हमने बी के साथ यानी ब्रिटेन के साथ इंडिया ने तो ट्रेड अग्रीमेंट कर लिया है, जिस वजह से ये सस्ती चाइनीज गाड़ी ब्रिटेन में आ चुकी है। और वही सस्ती चाइनीज गाड़ी ब्रिटेन क्या करता है, बस उसमें पेंट करता है, मेड इन यूके लगाता है और इंडिया को बेच देता है। क्यों हम रोक नहीं पा रहे, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा पा रहे? क्योंकि हमने तो एफटीए साइन कर लिया। तो ये तो भारत के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया ना। हमारा कोई ट्रेड अग्रीमेंट चाइना से नहीं था, लेकिन फिर भी चाइना का सामान हमारे यहां डंप हो रहा है और बीच में ये जो ब्रिटेन है ये उसको फैसिलिटेट करने के लिए कॉन्ड्यूट प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों यहीं पर आता है कंसेप्ट रूल्स ऑफ ओरिजिन का। दोस्तों ये कोई लॉ, रेगुलेशन, गाइडलाइन है जिसका गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है जब उनको कहना होता है कि ये प्रोडक्ट किस देश का ओरिजिन का है। दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट की इकोनॉमिक नेशनैलिटी रूल्स ऑफ ओरिजिन के माध्यम से तय किया जाता है और जिसके आधार पे हम कहते हैं
कि हाँ ये सामान ब्रिटिश है, ये सामान चाइनीज है, ब्रिटिश है तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अंतर्गत एलिजिबल है, चाइनीज है तो एलिजिबल नहीं है। दोस्तों अगर आप देखें तो यूजुअली क्या होता है, कोई भी सामान यदि ब्रिटेन से शिप हो रहा है तो हम कह देंगे जी ये तो ब्रिटिश है। नहीं, हम देखते हैं कितना परसेंट वैल्यू एडिशन इस पर ब्रिटेन में हुआ है। यदि 10 लाख की गाड़ी है तो क्या 5 लाख जितना वैल्यू एडिशन ब्रिटेन में हुआ या उससे कम हुआ? यदि उससे कम हुआ तो अब अलग अलग रूल से कोई 40% कहता है, कोई 50% करता है, ये डिपेंड करता है आप कैसे नेगोशिएट कर रहे हैं कि कितने परसेंट वैल्यू एडिशन पे आप कहेंगे हाँ जी ये ब्रिटिश है, नहीं तो ये जहां से आया कहीं और का है। तो यही नेगोशिएशन चल रहा है और भारत ने कह दिया है ये नेगोशिएशन तो हम टफ रखने वाले हैं। दोस्तों आज के समय में क्या हो गया है, अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूटेड सप्लाई चेन हो गया है। कोई भी सामान है तो उसका रॉ मटेरियल कहीं से आ रहा है, असेंबली कहीं हो रही है, कुछ कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग कहीं हो रही है, प्रोसेसिंग कहीं हो रहा है, तो बड़ा कठिन हो गया है बता पाना कि ये कौन से देश का प्रोडक्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे कंसेप्ट आता है रूल्स ऑफ ओरिजिन का, जिसमें रूल्स बनाए गए हैं कि कितना परसेंट वैल्यू एडिशन किस जगह पे हो रहा है, जहां पे सबसे ज्यादा होगा उसके आधार पे हम कहेंगे कि हाँ जी ये इस जगह का प्रोडक्ट है। अब अलग अलग रूल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया ने कह दिया है यूके को कि आपके साथ तो हम रूल्स ऑफ ओरिजिन को लेके नेगोशिएशन स्ट्रिक्ट करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, कारण बड़ा सरल है। हमने कई पीएलआई स्कीम लाए हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ईवी व्हीकल्स में, तो इन सब को थ्रेटन, ये सभी के सभी थ्रेटन्ड होंगे यदि चाइनीज सामान, चाइनीज ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, चाइनीज ईवीज डायरेक्टली डंप होने लग जाए भारत में। देखिए दोस्तों 2021 में ऑटोमोबाइल के लिए 25,938 करोड़ में के इंसेंटिव्स को प्रोवाइड करने वाला हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक पीएलआई स्कीम लाए थे, जिसमें इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स को भी कवर किया गया था। बाकी अभी 2024 में एक पीएलआई स्कीम लाए केवल और केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो इन सब से दोस्तों पर्पस बड़ा क्लियर था कि हमारी जो ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी व्हीकल्स हैं, ऑटोमोटिव व्हीकल्स हैं, वो सभी अगर आप देखें तो हाई वैल्यू एडवांस टेक्नोलॉजी भारत में ही बनाना शुरू करें। इसके सिवा जो ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे सनरूफ हो गया, एडेप्टिव फ्रंट लाइटिंग हो गया, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग हो गया, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, कोलिजन वार्निंग सिस्टम हो गया, ये सब कंपोनेंट बाहर से ना मंगवा के हमारी गाड़ियों में ना लगाया जाए, बल्कि भारत में ही हम बनाने लगे। अब दोस्तों यदि चाइना जो कि यूके को सस्ते में सामान बेच रहा है और यूके के साथ हमने एफटीए कर लिया, तो ये सारे ऑटोमोटिव कंपोनेंट भारत में डंप होने लगेंगे। नतीजन भारत की कंपनी जो पीएलआई से अभी उभर रही है वो सब बंद हो जाएगा। वैसे ही जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर है जिसके लिए हम पीएलआई ला रहे हैं, वो सब यूके के माध्यम से घूम के भारत एंटर करने लगेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपना रूल्स ऑफ ओरिजिन को लेके नेगोशिएशन मजबूत रखें। यही कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा भी है। देखिए दोस्तों यूके को तो एफटीए चाहिए हर हालत में। कारण क्या हुआ है, ब्रेक्जिट के बाद से यूके को यूरोपियन यूनियन का मार्केट वो लूज कर चुका है। इसके बाद अगर आप देखें तो आज इंडियन मार्केट को लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन से देख रहा है, लेकिन फिर भी इस एफटीए में और भी चीजें हैं जिन पर चर्चा होनी है ऑटोमोटिव के सिवा। इंडियन इंडस्ट्री की अगर आप बात सुने तो वो कह रहे हैं कि देखिए जो हमारे आईटी सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं वो यूके के मार्केट में आसानी से एंटर कर पाए, उनको वीजा को लेके आप प्रॉब्लम नहीं दोगे, इजीली वो वहां पे जॉब एक्सेस कर सकें। वहीं यूके भी कह रहा है कि देखिए हम भी चाहते हैं कि भारत इंपोर्ट ड्यूटीज कम करे, जिससे स्कॉच विस्की में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, लैम्ब मीट में, चॉकलेट्स में, कन्फेक्शनरी आइटम्स में, इन सब में भारत जो यूके के प्रोडक्ट पे एफटीए जो ड्यूटी लगाता है वो कम करे। दोस्तों यहाँ पे आइए जरा समझते हैं इंडिया को क्या फायदा होगा यूके से एफटीए करके। देखिए अगर हम 2023 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यूके को जो हमने एक्सपोर्ट किया है वो 11.4 बिलियन का है। यहाँ पे एक थिंक टैंक है जीटीआरआई नाम की, उसका कहना है, भारतीय थिंक टैंक है, वो कहती है कि जो इंडिया का प्रोडक्ट्स है टोटल 11.4 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया। इसमें मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स की बात हो रही है, गुड्स की बात हो रही है, सर्विसेज की नहीं हो रही है। तो 11.4 बिलियन का जो गुड्स है उसमें 6 बिलियन का गुड्स तो ऐसा ही है जो कि ऑलरेडी हमको यूके प्रोवाइड कर रहा है जीरो टैरिफ पर। बचा हुआ जो 5.4 बिलियन रह गया उसमें भी कई आइटम्स ऐसे हैं
जैसे कि अगर आप देखें टेक्सटाइल, एपरल, फुटवेयर, कारपेट, कार, मरीन प्रोडक्ट, ग्रेप्स, मैंगोज, जो कि लो टू मॉडरेट टैरिफ फेस करते हैं। हाई टैरिफ में हमारा कोई प्रोडक्ट यूके जा ही नहीं रहा। बाकी अगर आप देखें तो जीरो टैरिफ का पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, मेडिसिन है, डायमंड्स है, मशीन पार्ट्स है, एयरप्लेन्स है, वुडन फर्नीचर है, जो कि अगर आप देखें तो ऑलरेडी यूके के मार्केट को हमको जिसका एक्सेस जीरो ड्यूटी पे मिल रहा है। तो अगर आप यूके से एफटीए करते हैं तो हमको ऐसा कौन सा आइटम वो दे रहा है जो हम कम इंपोर्ट ड्यूटी में यूके तक पहुंचाएंगे? ऐसे गुड्स बड़े कम हैं। लेकिन आप यूके का ट्रेड देखिए, यूके जो सामान भारत को एक्सपोर्ट करता है उसका 91% गुड्स ऐसा है जो कि एवरेज टू हाई टैरिफ ड्यूटी में आ रहा है। जैसे कि 100% टैरिफ कार पर, 150% टैरिफ स्कॉच विस्की एंड वाइन्स पर। तो ये सब जैसे ही हम एफटीए करेंगे तो एवरेज टू हाई वाला आइटम ऑलरेडी लो ड्यूटी में आ जाएगा। नतीजन वो सारे सामान भारत के मार्केट को तेजी से एंटर करेंगे और बहुत बड़ा भारत का मार्केट कैप्चर भी वो करना चाहेंगे उसके बाद। तो इसीलिए इस एफटीए से ओवरऑल उनका कहना है जब तक इसमें हम सर्विसेज सेक्टर को इंक्लूड ना करें तब तक भारत के लिए केवल मैन्युफैक्चर्ड आइटम से एफटीए करके यूके से कुछ खास मिलने नहीं वाला। इसलिए हम भी कह रहे हैं सर्विसेज सेक्टर को लेके तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे, यूके को ये इंक्लूड करना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो, आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। इसके सिवा मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है जो कि हफ्ते में 2 दिन होता है। हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों 45 सवाल प्रीलिम्स में जो आए थे, इसी प्रकार के सवाल थे जो अगर आप ये कोर्स करते तो आप इजीली अटेम्प्ट करके सही करते। और इतना ही नहीं दोस्तों, मेंस में जीएस 2 जीएस 3 में भी ऐसे ही करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक रहता है, तो वो भी आप काफ़ी आसानी से सरल कर लेंगे अपने लिए यदि आप ऐसे कोर्स में एनरोल हो जाएं। नीचे लिंक है दोस्तों, केवल 999 रुपए में ये कोर्स उपलब्ध है। यूज द कोड KC10। बाकी दोस्तों हमारा 12 सितंबर तक ऑफर चल रहा है। 24,999 रुपए में कंप्लीट जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज का कोर्स है। टेस्ट सीरीज मिल रहा है आपको, प्रीलिम्स का, मेंस का टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, जीएस का कोर्स, सीसैट का कोर्स आपको मिल रहा है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो बनाया गया है। जैसा आप आरंभ देख सकते हैं दोस्तों, ये 14 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है। 1-on-1 मेंटरशिप है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, कंप्लीट प्रीलिम्स एंड मेंस का प्रिपरेशन है, सीसैट का प्रिपरेशन इंक्लूडेड है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है। और क्या चाहिए, इस प्राइस पे ये मिल रहा है। इसके सिवा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज भी आपको दे रहे हैं। अगर आपको और बैचेस देखना है, और बैचेस देख लीजिए, वो भी इंक्लूडेड है इसी प्राइस में। आप चाहें तो लिबर्टी बैच में भी एनरोल हो लीजिए, आरंभ में भी हो लीजिए, मिशन IAS में भी हो लीजिए। आपको जो देखना है आप वो देख सकते हैं। एक बार आपने यूपीएससी CSE एनरोलमेंट कर लिया, सब्सक्रिप्शन ले लिया। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी में फ्री यूपीएससी क्लासेस चल रहे हैं, फंडामेंटल्स हम कवर कर रहे हैं। स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल है 11 सितंबर को, तो नीचे लिंक है, क्लिक करें। आपको एंट्री के लिए कोड मांगेगा, KC10 कोड डाल दीजिए, KC10, और आप इसका हिस्सा बन जाएं। ऑप्शनल बैचेस भी है दोस्तों, 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। सोशियोलॉजी बैच है, हिस्ट्री बैच है, पबैट बैच है, आप अवश्य जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों हिस्ट्री और पबैट, एंथ्रो, ज्योग्राफी, PSIR, सोशियोलॉजी के बैचेस तो चल ही रहे हैं, तो जल्दी से जाएं। यूज दी कोड KC10, दिए गए नंबर पे कॉल करें और जाके जल्दी से एनरोल अवश्य कर लें।